नमस्कार। आज हम एक ऐसे विवाद की बात करेंगे जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। ये विवाद जुड़ा है एक बहुत मशहूर क्रिएटर UK07 राइडर से। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑनलाइन ड्रामा नहीं था। ये एक ऐसा संकट था जो सोशल मीडिया की स्क्रीन से बाहर निकलकर किसी की असल जिंदगी में एक भूचाल की तरह आया। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत चलिए सोर्स की इस एक सीधी सी अपील से करते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ हमारा मकसद किसी भी तरह की सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था और ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल ये है कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इसकी जड़ें एक लाइव स्ट्रीम में हैं, जहां एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत ने समझिए कि इस पूरे विवाद में आग लगा दी। तो हुआ ये कि जाने माने क्रिएटर UK07 राइडर गाड़ी चला रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक बेहद बेहद खतरनाक काम करने की कोशिश की। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये सब कुछ एक लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था जिसे हजारों लोग देख रहे थे। मतलब इस एक कदम ने न सिर्फ उनकी अपनी जान बल्कि सड़क पर चल रहे न जाने कितने और लोगों की जान को भी दांव पर लगा दिया था। सोर्स ने इस हरकत को बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में सरासर बेवकूफ़ी कहा है। और ये बात इस बात पर भी जोर देती है कि अपने किसी भी परेशानी को इस तरह से पब्लिक में बीच सड़क पर लाना कितना ज़्यादा गलत और खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके ठीक बाद सोर्स एक बहुत ज़रूरी बात भी सामने रखता है। वो इस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है कि ऐसा कोई खतरनाक कदम उठाना बहादुरी है। नहीं, असली हिम्मत जान देने में नहीं है, असली हिम्मत तो जीने में है, हर रोज लड़कर जिंदगी में वापस आने में है। अच्छा, अब आते हैं इस घटना के बाद हुए सोशल मीडिया रिएक्शन पर। यकीन मानिए, ये किसी डिजिटल सर्कस से कम नहीं था, जहां तमाशा देखने वाले भी थे और तमाशा करने वाले भी मौजूद थे। इंटरनेट पर जो लोगों की राय थी ना, वो बुरी तरह बट गई। और ये बंटवारा दो बिल्कुल अलग अलग और अक्सर बहुत ही जहरीले ग्रुप्स में हुआ, जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। यहाँ दो तरह के रिएक्शंस को हम देख सकते हैं। एक तरफ थे अपॉर्चुनिस्ट, मतलब कि अवसरवादी, वो लोग जिन्होंने इस पूरी त्रासदी को व्यूज़ और एंगेजमेंट बढ़ाने का एक सुनहरा मौका बना लिया। और दूसरी तरफ थे सिनिक्स, यानी निंदक, जो इसे एक नकली ड्रामा बताकर इसका मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। तो इन अवसरवादियों ने किया क्या? कई क्रिएटर्स तो अपना कैमरा लेके सीधे अस्पताल पहुंच गए और वहां दर्द भरे व्लॉग्स और रील्स बनाने लगे। किसी ने सपोर्ट दिखाने के लिए द ग्रेट खली तक को वीडियो कॉल कर दिया, तो कोई अस्पताल के कॉरिडोर में स्लो मोशन में चलते हुए सिनेमैटिक शॉट ले रहा था। मकसद सिर्फ एक था, एंगेजमेंट। और दूसरी तरफ थी निंदकों की फौज। इन्होंने इसे क्लाउट यानी कि बस शोहरत पाने का एक नकली ड्रामा बता दिया। क्रिएटर की मानसिक हालत पर मीम्स बनने लगे जो धड़ल्ले से वायरल हो रहे थे। कुछ क्रिएटर्स ने तो पब्लिक में आकर कहा कि ये नाटक बंद करो, और हद तो तब हो गई जब कुछ फैंस ने ध्यान खींचने के लिए गुमराह होकर टैटू तक बनवा लिए। लेकिन इस ऑनलाइन हंगामे और शोर के नीचे एक और कहानी दबी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो शायद इस पूरे संकट की असली जड़ थी। और वो कहानी थी एक उलझे हुए पारिवारिक झगड़े की। असल में इस पब्लिक संकट के पीछे UK07 राइडर और उनके भाई कलम इंक के बीच एक निजी लड़ाई चल रही थी, एक तरह की जुबानी जंग। दोनों तरफ से इतने दावे और इल्जाम लगाए गए कि सच और झूठ के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। चलिए जरा इन दावों और जवाबी दावों पर एक नजर डालते हैं। UK07 का दावा था कि परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वहीं उनके भाई का कहना था कि उन्हें जाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो घर के लिए खतरा बन गए थे। शादी को लेकर भी दोनों की बातें बिल्कुल अलग थी। एक तरफ से आरोप लगा कि पत्नी को उसकी जाति की वजह से रसोई में नहीं आने दिया गया, तो दूसरी तरफ भाई ने व्लॉग की फुटेज दिखाकर कहा कि ये दावे झूठे हैं। बात यही नहीं रुकी, बल्कि दोनों तरफ से शारीरिक हिंसा और धमकियों जैसे बहुत गंभीर आरोप भी लगाए गए। अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो पूरा मामला है, ये हमें क्रिएटर कल्चर और ऑनलाइन दुनिया की सच्चाई के बारे में आखिर बताता क्या है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक व्लॉगर की जिंदगी उतनी ही असली होती है जितनी वो हमें कैमरे पर दिखती है? सोर्स में दी गई ये मिसाल इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। व्लॉग्स बिल्कुल एक क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स की तरह होते हैं। हमें सिर्फ चौके, छक्के और गिरते हुए विकेट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन उन दो चौकों के बीच जो 20 डॉट बॉल्स खेली गईं, वो स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। हमें बस दिन के अच्छे अच्छे पल दिखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग पब्लिक की नज़रों में हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो खतरनाक बर्ताव को नॉर्मल ना दिखाएं।
दूसरी, ऑनलाइन दुनिया में क्या सच है और क्या सिर्फ दिखावा, इसकी बीच की लाइन अब बहुत धुंधली हो चुकी है। तीसरी, ये जो सिर्फ एंगेजमेंट के पीछे अंधी दौड़ लगी है ना, इसमें किसी के असली दर्द और तकलीफ का भी फायदा उठाया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, पैसा और शोहरत किसी को भी ज़िंदगी की असली गहरी मुश्किलों से नहीं बचा सकते। और आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक सीधा सा सवाल छोड़कर जाती है। हमें चुनना होगा क्लिक्स या फिर सहानुभूति, हैशटैग्स या फिर सेहत, क्योंकि इस ऑनलाइन दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखना ही शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है।